हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि सभी अपने घर परिवार में ठीक ठाक होंगे। हम भी यहाँ पे बढ़िया हैं, ठीक से हैं। आज मैं दो टॉपिक पे बात कर रही हूँ। एक करना चाह रही हूँ कि एक इंडिया का जो यूथ है उसके रिलेटेड, और यहाँ पे जो हमारे इंडिया का ही यूथ यहाँ न्यूजीलैंड में आया है या किसी भी कंट्री में जाता है उससे रिलेटेड। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ कि पिछले 2-3 दिन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुझे बहुत दुख भी लगा है, और मैं परेशान भी हूँ। और जो मेरी जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है, या मेरी जजमेंट क्या कहती है, मैं वो वैसे तो मैं जजमेंट करने वाली कोई नहीं होती, बट फिर भी मेरे माइंड में ये आया कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे माइंड में आ रही हैं बातें, क्यों ना मैं वो शेयर करूँ। और देखिए कि किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना। और भी कई लोगों ने इन मुद्दों पे बातें की है, बट फिर भी मेरी आदत तो ये है कि अगर मेरे माइंड में कोई बात आई है तो मैं वो कर देती हूँ, मैं मन में नहीं रखती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे यहाँ के जो बच्चे आए हुए हैं उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ। बच्चे आए हैं इंडिया से, वहाँ पे हमें सभी को पता है कि सब बच्चे बड़े प्यार से रखते हैं, घर पे रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ, और यहाँ आके उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ आके वो टोटली चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत चेंज हो जाते हैं, वर्क को बहुत सीरियस लेते हैं और पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फैमिली को मिस भी करते हैं लेकिन उनको शो भी नहीं करते हैं। और कई कई बार 12-12 घंटे भी कंटिन्यू काम करते हैं और अपने सारे काम खुद करने लग जाते हैं, जबकि इंडिया में वो अपने कोई भी काम खुद नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारा कुछ उनमें चेंज आ जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, अर्ली उठने की आदत पड़ जाती है, अपने एवरीथिंग, अपने जो पर्सनल काम है और दूसरों की भी हेल्प करनी शुरू कर देते हैं। बड़े अच्छे अच्छे चेंज आते हैं बच्चों में। सो जो जिस बात से मन दुखी हुआ वो थी संडे इवनिंग को, आफ्टर 3 o'clock मैंने न्यूज़ पढ़ी कि एक लड़का 24 ईयर का पंजाबी हमारे तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, शायद तरन तारण लोकल का है। उसकी डेथ हो गई, जस्ट 24 ईयर का वो लड़का। और अभी तक मैंने न्यूज़ कुछ पढ़ा नहीं है कि डेथ हुई कैसे है। बहुत ही मन दुखी हुआ, और इतना सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी कि उसके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, उनकी सिस्टर पर क्या बीत रही होगी। कितनी उम्मीदों से पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को भेजते हैं, कितनी ख्वाहिशों से उनकी सिस्टर, उनकी फैमिली उनको यहाँ पे भेजती है, कितने गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, सुखना करते हैं, हम पाठ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं और सेट हो जाएं। और बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं यहाँ आके सेट होते हैं होने के लिए, और होते भी हैं। और देखिए रीज़न ही नहीं अभी तक पता चल रहा है, पता नहीं चला है कि डेथ किस रीज़न से हुई। कुछ जैसे कोविड करके पता चल रहा है कि टाइम लग रहा है सारी चीज़ों में। सो हॉस्पिटल इतने ज़्यादा लोग, इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला हो, जैसे कोई बेबी वगैरह किसी के होने वाला है, जहाँ किसी के बहुत ज़्यादा चोट लगी, तो वो वाले काम हो रहे हैं अभी। पोस्टमार्टम होगा या क्या हो रहा है अभी, न्यूज़ में कुछ नहीं आया इसके बारे में, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है। सो रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, हार्ट अटैक आ गया। तो इसके पीछे क्या होता है, पहले मैं ये बताती हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होता है कि पीछे से प्रेशर बहुत आना शुरू हो जाता है। मुझे लग रहा है अभी पता नहीं कि इस केस में क्या है, कि पेरेंट्स कहने लग जाते हैं, जैसे वो है भी अपने माँ बाप का एक ही बच्चा, इकलौता बेटा था, और अभी उसकी डेड बॉडी को जो है इंडिया
वो कह रहे हैं कि भेजो। तो कितने ख्वाहिशों से, कितने शगन करके पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को, और इतना दुख आ रहा है कि अभी वो बच्चा एक डब्बे में बंद होके अपने कंट्री, अपने घर पे जाएगा वापस। तो ये बहुत दुख की बात हुई है हमारे यहाँ पे। इससे पहले भी लाइक 1 मंथ या लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले की बात है, तो एक 34 ईयर का लड़का, वो भी ऐसे ही काम पे ही उसकी डेथ हो गई। नाइट शिफ्ट थी और नाइट शिफ्ट में ही वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। और उसकी 2 ईयर की बेटी है एक। इतनी जल्दी जल्दी ये मौतें हो रही हैं, छोटी छोटी एज में हो रही हैं। ये कुदरत का पता नहीं क्या हिसाब किताब चल रहा है, नहीं पता। बट ये तो उनकी नेचुरल डेथ हुई। हो सकता है कि थोड़ा सा फैमिली वाले भी प्रेशर कर रहे होंगे कि घर आओ, या घर पे पैसों की ज़रूरत होगी, या उनकी शादी से रिलेटेड कोई बात होगी, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी उनका बच्चा जो दुनिया से चला गया, कितने तकलीफ में होंगे वो पेरेंट्स। ये सोच के भी डर लगता है। इससे पहले भी हमारे पंजाबी लड़की हमारे ही साइड की थी, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसको, उसकी बॉडी भी इंडिया डब्बे में बंद होके गई, और उसको भी 2-3 साल हो गए थे इंडिया से आए हुए, और उस वो लड़की भी ऐसे डेथ हो गई। और पता नहीं कि मतलब और भी कितने मुल्कों में ऐसे बच्चों की डेथ होती है, नेचुरल हो जाती है या अननेचुरल होती है। तो बात, मेरा मुद्दा ये है कि अभी इनका हमें इतना दुख है। वो लड़का हमारी शॉप पे भी आता था कई बार, कुछ काम वगैरह करवाने, या कुछ भी उसको जो भी ज़रूरत होती है सामान वगैरह लेने। तो मतलब मैंने उसको पर्सनली देखा हुआ जिसकी डेथ हुई, तो मन बड़ा उदास हुआ। तो ऐसे ही इन्हीं दिनों के बीच में एक इंडिया में, वो भी हमारे सुना है एरिया का ही, बटाला साइड का ही है, जो कि दीप मठारू कह रहे हैं नाम शायद उसका। वो लड़के ने क्या किया है, मेडिसन, कोई जहर जो कहते हैं कि फसलों में डालने वाली दवाई होती है, वो पी ली और उसने अपनी जान देने की कोशिश की, और लाइव वीडियो बना रहा है। सबसे पहले तो जिसने जान देनी होती है उसको वीडियो बनाने का शौक नहीं होता है। तो दूसरे नंबर पे कि तुम किस के लिए जान दे रहे हो। सुना है तुम भी, ये लड़का भी अपने माँ बाप का एक ही बच्चा है ना, एक ही बेटा है। उन पेरेंट्स की तकलीफ देखो जाके जिसके पे बच्चे की यहाँ पे डेथ हुई है। और वहाँ पे जो हमारी जनरेशन ऐसे घटिया, मैं इनको घटिया ही बोलूँगी, बहुत घटिया काम करते हैं। जहर खा लेना, नहर में छाल मार देना, ट्रेन के आगे आ जाना। किस, कोई लड़के के लिए करता है, कोई लड़की के लिए करता है, जिसको ये लोग अपने लफ्ज़ों में प्यार बोलते हैं। ये प्यार नहीं होता है, ये बेकार होता है। प्यार नहीं है, ये बेकार है, जो इंसान को बेकार बना देती है। जैसे अभी ये लड़के को बनाया हुआ है, जो अभी हॉस्पिटल में लेटा हुआ है बेड पे, पाइपें लगी हुई हैं। एक तरफ तो तूने प्रोग्रेस की, सोशल मीडिया से अपना नाम कमाया, और दूसरी तरफ तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दिया। मेरी नज़रों में तो ये इसको मिट्टी में मिलना ही कहते हैं। एक लड़की जिसको तुम पसंद करते हो पिछले 10 साल से, शक्ल से और देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी एज, ये लड़के की एज कोई 24 या 25 तक होगी। तो लास्ट 10 ईयर से तुम उसको कह रहे हो कि मैं उसको लाइक करता हूँ। उसकी पेरेंट्स को भी पता है, वो जलंधर की लड़की है, वो यूएसए रहती है। तो जो यूएसए रहती है वो तेरे से ही शादी करेगी फर्स्ट नंबर पे। तो ये 10 साल पहले का प्यार है। 10 साल से तुम मुझसे बात कर रहे हो। पहले नंबर पे तो तुम पहले अपनी वीडियोस में बता चुके हो कि तुम्हारे घर पे कभी कभी आटा भी नहीं होता था खाना पकाने के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स भी ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं और बोले भी हैं कि बहुत गरीबी देखी है हमने। सोशल मीडिया से हमारा जो काम शुरू हो गया और हमें इनकम आनी स्टार्ट हो गई,
तो ये मैं नाम तो किसी एक का ले रही हूँ, लेकिन जो भी लोग ऐसे काम करते हैं, ये वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रही हूँ। एक यहाँ पे जो हमारे लड़के की डेथ हो गई, जो नेचुरल डेथ हो गई है, और हमें उसकी तकलीफ़ हो रही है, और तुम भी उसकी सेम एज के ही हो, इसलिए मैंने टॉपिक तो कोई और लेना था आज, लेकिन मुझे ये बात करनी पड़ी तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग क्या सोच के ये डिसीज़न लेते हो। 10 साल से तुम प्यार करते हो, 10 साल के दरमियान तूने किया क्या है? सोशल मीडिया तो लास्ट 2-3 ईयर से चल रहा है, तू 10 साल के से तूने स्टडी कौन सी की है? तूने कौन सा इतना हार्ड वर्क किया है? तूने कौन सा इतना मतलब मेहनत की है उसके तक पहुंचने की? जहाँ अगर वो यूएस से है, तो तुम क्या यही सोच के बैठे कि वो यूएस से खुद है और मेरे को भी बुला लेगी, अभी वो किसी और लड़के को चाहने लगी, तो इस वजह से तुमने क्या कर दिया? कोई मेडिसिन खा ली, मरने का तूने कोशिश की। और तुम ये तो देखो कि जिन पेरेंट्स के साथ तुम लास्ट 24 ईयर से, जितनी भी तुम्हारी एज है, रह रहे हो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप ने तेरे को चलना सिखाया, जिसके शोल्डर पे तुम बैठ बैठ के घूमना शुरू किया, तुमने उसके साइकिल के पीछे, जहाँ स्कूटर की जो जो भी चीज़ है उसके पीछे बैठे, अपने ब्रदर सिस्टर, जहाँ कोई तेरी फैमिली मेम्बर, उसका तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया? तुम्हें वो लड़की का ख्याल आ गया कि वो दूसरी लड़की से बात कर रही है और वो मेरे से चीट कर रही है? तो तुमने अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं चीट किया? सबसे पहले वो जो लड़का है, मैं खाली उसकी नहीं, जो भी लोग ये गलत स्टेप उठाते हैं ना, मैं उन सब के लिए ये बात करना चाह रही हूँ कि तुम लोग ये क्या सोच के करते हो? ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है लाइफ में देखने के लिए, खाली एक ही लड़की, एक ही प्यार व्यार करते रहते हो तुम लोग। ये प्यार कोई सच्चा प्यार तो नहीं होता, किसी के पीछे जान देना, फिर दोनों दो। कोई लड़कियां भाग रही हैं घर से, या कैसे तुम लोग ये स्टेप उठा लेते हो? हमारी तो समझ से बाहर है। और कैसे तुम्हारा जिगरा पड़ता है अपने माँ बाप को छोड़ के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भागना, या ऐसे व्यक्ति के लिए ये मेडिसिन खानी, जहाँ अपनी जान दांव पे लगानी? ये कैसे तुम्हारा जिगरा इतना आ जाता है? इतना जिगरा आ जाता है कि उसको मिले हुए कितना टाइम हो गया? कईयों को 6 मंथ होते हैं, कईयों को 1 ईयर होता है, कईयों को 2 ईयर होता है। तो तुम लोग उस रिश्ते को भूल जाते हो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपने पेट काट काट के कह सकते हैं। जो हम लोग जिस सिचुएशन से निकलते हैं, हमें पता है हम मिडिल क्लास कैसे कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, या कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इस दिन के लिए कि तुम लोग किसी और के लिए अपनी जान गंवा दो, कितना अभी तेरे उन लोगों के पेरेंट्स इंसल्ट फील करते होंगे जो बच्चे ऐसे काम करते हैं। और इनको दवाइयाँ बहुत जल्दी से दिख जाती हैं कि वहाँ पे पड़ी हैं। हमारा मेरा ना तुम्हारे से कोई लेना देना है, ना वो लड़की से जिसकी डेथ हुई है, लेकिन तकलीफ़ बहुत है। इसलिए तकलीफ़ है कि हम लोग, हमारे पेरेंट्स हमें, हम भी यहाँ पे आए, हमारे भी पेरेंट्स ने हमें, मतलब हमारी फैमिलियों, दोनों फैमिलीज़ ने बड़ी खुशी-खुशी हमें यहाँ पे भेजा। और कल को हमें यहाँ पे कुछ हो जाता है तो मतलब हाँ, नेचुरल ही हो जाए। वैसे मैं तो ऐसे काम करने वालों से सख्त नफ़रत करती हूँ, जो अपनी जान देते हैं, जहाँ ऐसे उल्टे-सीधे काम करते हैं। उन लोगों से मेरी तो इतनी ज़्यादा नफ़रत है, मैं तो उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती हूँ। बट तुम लोग जानबूझ के, क्योंकि तुम्हें ये दिखता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सँभाल लेंगे, तुम्हें देख लेंगे, और पेरेंट्स भी कैसे रो रहे हैं, हाँ जी 10 साल से बात कर रही थी, अभी वो इससे बात करनी बंद कर दी, अभी किसी और को वो पसंद करने लग गई। अरे थोड़ी सी अक्ल यूज़ करो। आजकल तो जो मैरिड हैं 10-10 साल से, 5-5 साल से, वो किसी और के साथ भाग जाती हैं, या लड़के भाग जाते हैं, या लड़कियां भी चली जाती हैं। तो तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, कोई एंगेजमेंट नहीं हुई, तो तुम उसके लिए अपनी जान दे रहे हो? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो? दिमाग है कि कहीं चला गया?
दिमाग से काम लेना ही लोगों ने बंद कर दिया है। इसीलिए तो इतना ज़्यादा जिन लोगों के थोड़े बहुत दिमाग बचे हैं वो यही सोच रहे हैं कि हम लोग इंडिया छोड़ के बाहर वाली कंट्री में चले जाते हैं, और वो सही कर रहे हैं। बाहर आके हर इंसान को अकल आ जाती है सभी तरफ से, कैसे लोगों से विचरना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो सही डिसीज़न ले रहे हैं। और वहाँ रह के तो तुम लोग जैसे इंटरनेट पर अपने पागलपंतियाँ दिखाते हो, वैसे ये पागलपंतियाँ और दूसरी जनरेशन भी करने लग जाएगी तो फिर पंजाब का बचेगा क्या? कितनी बेवकूफ़ लोग हैं, इतने लोग धरने पे जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग अगर जो लोग ऐसे मेडिसिन खाते हैं, जैसे प्यार में पड़ के अपनी जान की बाजी लगाना शुरू कर देते हैं, वो धरने पे जाएं ज़रा, सरहदों में जाएं ज़रा, उनको वहाँ जाके देखना चाहिए। यहाँ पे तो लोग जे अगर किसी और के साथ, अगर उनकी अपनी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, कई लड़के ही रिलेशनशिप में जाके दूसरों के साथ रहने लग जाते हैं। कई लड़कियां किसी के साथ दूसरों के साथ जाके रहने शुरू हो जाती हैं और बोल देती हैं मेरे को इसने किडनैप करके रखा है, मेरे को इसने ये किया है, वो किया है। जहाँ मैरिड लड़कियां ही, मैरिड लड़कियां क्या, लेडीज़ भी चली जाती हैं, दूसरों के साथ बातें करने लग जाती हैं या दूसरों के साथ रहना शुरू कर देती हैं, डिवोर्स भी नहीं लेती तो भी चली जाती हैं। जेंट्स भी ऐसे करते हैं। तो तुम इतनी छोटी सी बात के लिए कि वो 10 साल से मेरे से बात कर रही थी, अभी हाँ हाँ किसी और से क्यों बात करने लग गई? क्या पता, तेरे को तो एक का पता चला, हो सकता है वो 3-4 से बात करती हो। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, यूथ को ये समझना चाहिए कि ये जो एज है कुछ काम करने की है, माँ बाप का नाम बनाने की है, और उसके लिए काम करने चाहिए, ना कि ये बेवकूफ़ियाँ करनी चाहिए। एक वो है लड़का जिसकी जान चली गई नेचुरल तौर पे और दूसरी कंट्री में, और उसके पेरेंट्स उसको वेट कर रहे उसकी डेड बॉडी की। कहाँ उसने जाना था, इंडिया जाता, जाके अपने पेरेंट्स को, फैमिली को मिलता, कहीं अपनी जो मन्नतें मांगी थी वो पूरी करता, और उसके पेरेंट्स उसकी शादी करते, उसके सिर ऊपर सेहरा लगना था। और कहाँ अब उसको वो बाप अपने हाथों से जलाने वाला है उसके मृत शरीर को। कितनी, दो बातों में कितना डिफरेंस है। और दिन रात मेहनत करने वाले लड़के। हमारे यूथ को समझना चाहिए और अपने जो माइंड है उनको काम की ओर फोकस करना चाहिए, ना कि ये लव अफेयर के चक्कर में अपनी फैमिली, अपनी जान, सब चीज़ें खराब करनी। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इन कामों में ही पढ़ना है तो तुम जैसे बच्चे बड़े ही नहीं होने चाहिए। मेरा तो यही है आंसर इस बात पे। और किसी को अगर मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो उसका मुझे कोई दुख नहीं है। कोई शेयर करे ना करे उसका भी मेरे को कोई दुख नहीं है, बट कोई सुन के उसके ऊपर, कोई दो के ऊपर असर हो जाए, इसका मुझे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर कोई दो जन अपनी सोच को दूसरी सोच के साथ चेंज करते हैं तो दो बंदे बच जाते हैं। यहाँ तो 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको लव हो रहा है, प्यार हो रहा है, और अपने हाथ काटते हैं, अपनी दवाइयाँ खाते हैं, ट्रेन के नीचे आने की धमकी देते हैं, घर छोड़ने की धमकी देते हैं पेरेंट्स को। तो तुम जैसे बच्चे बड़े ही नहीं होने चाहिए, और नेचुरल तरीके से ही जैसे भी हो आप लोग अपना, अपने आप को संभालो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे अभी इतने क्लिनिक और बीमारियों के खुले हुए हैं, तो डिप्रेशन के भी क्लिनिक उतने ही खुलते जाएं। सो वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो गई है, लेकिन देखना ज़रूर, और जिसको अच्छी लगे वो शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इन जैसे लोग जो हैं, जो लोग ऐसे हैं अफेयर में पड़ते हैं, फ़ोनों पे बातें करते रहते हैं और ऐसे स्टेप लेते हैं अपने सुसाइड करने की, उन लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो शेयर करना, अदरवाइज़ तब भी आप लोगों का थैंक यू। और मेरी बात को जो कोई सुन रहा हो उसको असर भी ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।